फरीदाबाद अंसल क्राउन हाइट्स के निवेशकों को 15 साल बाद मिला कब्जा। 500 से अधिक बायर्स को एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सुनील कुमार अग्रवाल ने सौंपी फ्लैट्स की चाबी। इस दौरान क्या क्या चैलेंजेज आए और किस तरह से उन्होंने बायर्स की परेशानी को खत्म किया, उसे सुनील कुमार अग्रवाल। अर्जुन कुमार हीर, आदित्य कुमार हीर जी, 1503 देख सकते हैं सुनील कुमार अग्रवाल को प्रोजेक्ट अंसल क्राउन इंफ्रावेल प्राइवेट लिमिटेड का अंसल क्राउन हाइट सेक्टर 80 फरीदाबाद में। ये जो है ये कंपनियां दिवालिया हो गई थी। एनसीएलटी कोर्ट जो कि दिवालिया कंपनियों के मैटर्स को देखती है। तो हम जो है एनसीएलटी कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड है, कोर्ट ने हमको अपॉइंट किया है, तो हम भी एज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं जो है। तो इस तरह की दिवालिया कंपनियां जो होती हैं उनमें हमें अपॉइंट किया एनसीएलटी कोर्ट ने कि भी इस मैटर को देखने के लिए कि भी इतने पुराने फ्लैट्स हैं जो फ्लैट्स नहीं मिले हैं तो वो क्यों नहीं मिले हैं और इस प्रोजेक्ट को कैसे आप रिवाइव कर सकते हैं। तो हमने पूरे प्रोजेक्ट का रिवाइव किया। ये कंपनी अप्रैल 2023 में इंसॉल्वेंसी में आई थी। इसके बाद हमने कमेटी बनाई और मई 2024 में हमने इसका प्रोजेक्ट का जो काम करना शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के 3 फेज हैं, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। इसमें टोटल फ्लैट 900 से ज़्यादा है। पहले फेज में फ्लैट 500 से ज़्यादा है। तो हमने पहला चरण उठाया। पहले चरण में हमने काम किया अप्रैल मई 2024 से, और हमने ये पहले चरण के 500 से ज़्यादा फ्लैट हैं उनका काम पूरा कर दिया। तो आज हमने पूरा काम करके जो है जो फ्लैट्स ओनर हैं जिन्हें 15 साल से पिछले से फ्लैट नहीं मिले थे, तो आज उनको हमने उनके घरों की जो है पोजीशन दे दिया। उनकी चाबियां हमने जो है हैंड ओवर की है। तो सभी जो है होम बायर्स जिनके फ्लैट फंसे हुए थे तो नहीं मिल रहे थे, कितने लोगों को चाबियां दे दी? 500 से ज़्यादा लोगों के फ्लैट तैयार हो गए हैं। तो जिन्होंने पेमेंट कर दी है वो धीरे धीरे अपने अपने पोजीशन लेते रहे। फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे ये है कि हमने जैसे पहला जो चरण पूरा किया है, जैसे 500 से ज़्यादा फ्लैट है, तो अब जो है जो दूसरा चरण है वो दूसरा चरण भी जल्दी शुरू करेंगे। उसमें 250 से ज़्यादा फ्लैट है, तो दूसरा चरण भी पूरा होगा। फिर इसके बाद जब दूसरा चरण पूरा हो जाएगा तो फिर तीसरा चरण लेंगे। फिर तीसरे चरण की जो है जितने भी फ्लैट हैं 150 के करीब फ्लैट तीसरे चरण में है। तो वो फ्लैट की कितनी मांग क्या होगी, कैसे क्या होगा? ये अभी हम कमेटी के अभी तो हमने जो फ्लैट है वो उन लोगों को दिए जिनके 15 साल से फंसे हुए थे, उनको नहीं मिले थे। उन्होंने पेमेंट पहले ही की हुई थी और पैसे नहीं मिले थे। लगभग कितने रुपए में मिले हुए थे उनको? ये पहले तो सस्ता रहा कि 2000 रुपए से लेके 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये फ्लैट मिले थे, लेकिन आज का रेट ज़्यादा है। यहाँ आज हो सकता है कि 6-7 हज़ार और 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का इस एरिया पर। तो हम लोग असेसमेंट करेंगे। हमारे पास जो बाकी फ्लैट हैं जो अभी नहीं बिके हैं तो उनको आज का जो मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से उनको बेचना शुरू करेंगे। अभी कितने बकाया हैं सर फ्लैट? अभी जो फ्लैट हैं वो अभी हमारे पास लगभग 50 से ज़्यादा फ्लैट हैं जो बाकी हैं, जिनको हमें देना है। तो और बाकी फ्लैट अभी ऐसे हैं, 2 टावर, यहाँ पे 10 टावर है। तो हमने अभी 4 टावर का काम कंप्लीट कर दिया है जो इस पहले चरण में। दूसरे चरण में फिर 4 टावर है, हम दूसरे चरण का उठाएंगे और फिर तीसरे चरण में 2 टावर है। दूसरे चरण में लगभग आप कितना डिमांड रखना चाहते? दूसरे चरण के भी जो अधिकतर है बहुत सारे अलॉट किए हुए हैं। अभी जो भी रेट डिसाइड होगा हमारी कमेटी मार्केट का सर्वे करेगी। मार्केट का सर्वे करके भी इसी फेस बन के अंदर है। तो भी एक लिखा जाए तो ऑलरेडी तैयार है। तो भी देखा जाए तो किस कमेटी, कौन सी कमेटी देखती है यहाँ पे? ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होती है, वो हमने बनाई थी। जिन लोगों के पैसे इसमें फंसे हुए थे उन्हीं लोगों को हमने इस कमेटी के अंदर दिया। अलग अलग टावर से जो इनके टावर थे कि कौन लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो वो फ्लैट उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो EWS में कवर होते हैं। जी ठीक। तो नए बंदे अगर जुड़ना चाहें तो वो भी जुड़ सकते हैं आपसे? नहीं, EWS के सारे फ्लैट ऑलरेडी अलॉटेड है। जो अलॉटेड फ्लैट है उनको हम सबको फ्लैट देंगे, लेकिन नए हमारे जिन टावर में अवेलेबिलिटी है तो वो फ्लैट कर। सुनील कुमार जी, आज बहुत चेहरे पे आपके पे खुशी दिखाई दे रही है, एक बहुत बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। जैसे कि लोगों को ना बहुत बड़ा जो एक तरीके से बहुत बड़ा वो ब्लेम लग जाता है
कि भाई फ्लैट ये हो गया, पैसा इधर से उधर हो गया, प्रॉपर्टी इधर हो गई। आज जो है इतने लोगों को आपने फ्लैट वापस किए हैं या उनको चाबी दी है, तो आपको कैसा लग रहा है? ये 500 परिवारों ये को चाबी अभी दी। आप ये प्रोग्राम हमारा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ था। जी, जी। तो 9:30 बजे से सभी लोग यहाँ हमारे माता का गुणगान से हमने ये शुभारंभ किया। तो आप देखते हैं तो बहुत ही खुशी थी लोगों के चेहरे पे, वो देखने ही लायक थी। इधर माता का जय जयकार था और इधर उनके चेहरे पे खुशियाँ थी, नाच रहे थे, गा रहे थे, सभी लोगों के चेहरे पे खुशियाँ थी। और हम लोग भी जो है उन खुशियों को देख के हम भी खुश थे। एक दिन समय का दिन में बहुत अच्छा निर्धारित किया गया है। हाँ जी। आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या जो है कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इसी तरह से फंसे हुए हैं रियल एस्टेट के, जिन होम बायर्स ने अपने पैसे जो है दिए हुए हैं फ्लैट खरीदने के लिए। तो मेरा कहना है कि जो लोग इस रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में या और भी प्रोजेक्टों में, हमारे पास केवल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट नहीं होते, और भी प्रोजेक्ट होते हैं, तो हमारा काम होता है कि हम उसके पूरे प्रोजेक्ट की असेसमेंट करें और उसको रिवाइव करें। तो हमने रिवाइव करने की कोशिश की और हम सफल हो गए। कि दो तरीके होते हैं, एक तो कंपनी को रिवाइव करना कि कंपनी चल पड़े। इसके अंदर क्या होता है कि जो पुराने डायरेक्टर्स होते हैं, पुराना मैनेजमेंट होता है, उसकी पावर सारी खत्म कर दी जाती है और हम कोर्ट से अपॉइंटेड हैं। तो जो उस कंपनी की जितनी भी पावर होती है, वो जो डायरेक्टर्स की पावर होती है, वो सारी पावर जो है हम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कोर्ट के द्वारा मिलती है। तो कोर्ट के द्वारा जो हम अधिकृत होते हैं, तो हम जहाँ से भी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको अलग अलग जगह से एकत्रित करते हैं और फिर जो है अपनी कमेटी मीटिंग करते हैं और मीटिंग के द्वारा ये सब डिसीजन करते हैं कि इस जो फंसे हुए प्रोजेक्ट हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। यानी कि लोगों का पैसा और जो विश्वास है वो बना रही यस। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं ऐसे को लेकर समय पर ना? हाँ, ये देखिए, एनसीएलटी कोड जो बनी है वो इसीलिए बनी है कि जो कंपनियां दूसरे के किसी के क्रेडिटर्स के पैसे नहीं दे पा रही हैं, तो उन कंपनियों की कोर्ट देखती है कि भाई क्या रीजन है और उसके हिसाब से उनको दिवालिया घोषित कर देती है। अब इसी तरह से इसी कंपनी में था कि दिवालिया घोषित किया हुआ था कंपनी को, और जो है दिवालिया कंपनी में फिर कोर्ट अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है। तो हम कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी कार्रवाई होती है कंपनी की फिर हम देखते हैं। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, तो हम सभी कंपनियों में इस तरह की चीज़ें देखते हैं और फिर